हेलो दोस्तों, मैथ लर्निंग पथ में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय को प्रूफ करेंगे। देखिए, थेल्स प्रमेय का कथन क्या होता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। थेल्स प्रमेय का कथन क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। आपको पता होगा कि फिगर हमेशा राइट साइड बनाते हैं। कॉपी के किस साइड? तो राइट साइड। तो सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। किसी त्रिभुज की बात कर रहा है तो हम कोई भी एक त्रिभुज ले लें। मान लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है। तो कहता है कि इस त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई एक रेखा खींचे। तो हम लोग बी सी के समानांतर एक रेखा खींच लें। इसका नाम दे देते हैं डी और ई। क्या दे दें? डी और ई। देखिए, जो स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है उसके अनुसार जो फिगर बनता है उस फिगर को हम लोग विशेष प्रतिज्ञा में लिखते हैं। एक होता है विशेष प्रतिज्ञा। क्या होता है? विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखते हैं? तो जो हम लोग फिगर बनाते हैं उस फिगर को विशेष प्रतिज्ञा में लिखते हैं। तो माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर एक रेखा DE है जो AB तथा AC को क्रमशः D और E पर काटती हैं। D और E पर काटती है। तो सिद्ध करें। तो सिद्ध करना है कि माफ़ कीजिएगा। तो सिद्ध करना है कि AB बट्टा DB इक्वल टू AE बट्टा EC। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए दोस्तों, इतना से प्रूफ नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ रचना करना पड़ता है। तो कुछ रचना क्या करना होगा? तो देखिए, जो स्टेटमेंट दिया होता है उसके अलावा अगर हम लोग इस फिगर में कुछ अपना मन से लाइन वगैरह खींचते हैं तो उसी को रचना कहते हैं। तो जो प्रूफ करने में सहायक होगा। तो जैसे डी से इस पे एक परपेंडिकुलर खींच दें। ये फिगर में बोला नहीं, ये मैं अपना मन से कर रहा हूँ, इसीलिए इसको रचना कहेंगे। ई से एक इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे और बी से ई को मिला देंगे और सी से डी को मिलाएंगे। तो इसी को रचना खींचेंगे। तो देखिए, जो अपना मन से किए फिगर में उसको कहाँ लिखेंगे? तो रचना में। रचना। तो रचना में हम लोग क्या किए? तो आप लोग देखिए, रचना में हम क्या किए कि ई से परपेंडिकुलर खींचे किस पे? ए बी पे। ई से परपेंडिकुलर खींचे ए बी पे। ई से इसका नाम दे देते हैं एम और इसका नाम दे देते हैं एन। तो ई से ई एम परपेंडिकुलर किस पे खींचे? ए बी। और क्या किए? तो डी से डी एन परपेंडिकुलर किस पे खींचे? तो ये खींचे ए सी पे।
तथा खींचें। पहला रचना किए, दूसरा में क्या किए, तो डी से सी को मिला दिए और बी से ई को, तथा या इसी में लिख दीजिए या पॉइंट में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बी से ई को तथा डी से सी को मिलाएं। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। तो इसके बाद आता है प्रमाण या उत्पत्ति, इसके बाद आता है प्रमाण या उत्पत्ति। तो देखिए, तो सॉरी माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, अब हम लोग निकालिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो आप लोग जानते हैं ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर एक बार हम इसे लंब ले लें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आधार कहें तो क्या, ए डी। अगर ए डी आधार लेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, एम ई या ई एम, एम ई या ई एम। अब आते हैं एक त्रिभुज लेते हैं डी बी ई, दूसरा त्रिभुज कौन सा लेते हैं, डी बी ई। त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल तो ये होगा 1/2। इसमें अगर डी बी आधार लेंगे तो हमें ऊंचाई लेना होगा क्या, देखिए एम ई। तो आखिर एम ई इसमें क्यों ऊंचाई हुआ, तो आपको पता होगा कि डी बी ई अधिक कोण त्रिभुज है। तो किसी भी अधिक कोण त्रिभुज का परपेंडिकुलर होता है, वो त्रिभुज से बाहर भी हो सकता है। जैसे अगर ये देखिए, आपको हम रफली यहाँ पे समझा दें ये अगर अधिक कोण त्रिभुज है, अगर आप ये बेस लेंगे तो आपको परपेंडिकुलर ये लेना होगा। देखिए त्रिभुज से बाहर है। अगर आप ये बेस लेते हैं, ये साइड ये बेस लेंगे तो आपको इसको भुजा बढ़ा के देखिए परपेंडिकुलर बाहर मिल रहा है। अगर आप ये वाला बेस लेते हैं आधार तो आपको परपेंडिकुलर ये होगा। तो अधिक कोण त्रिभुज में मतलब बेस अति परपेंडिकुलर त्रिभुज से बाहर भी हो सकता है, तो उसमें घबराना नहीं। अगर आप ये आधार लेते हैं तो उसका लंब ये हो जाएगा। तो अब देखिए, दोनों को हम लोग रेशियो करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो ये क्या है, और बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए डी इंटू एम ई, और ये होगा A1/2 इंटू डी बी इंटू एम ई से एम ई कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू होगा ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी। इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। देखिए रेशियो लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू होगा 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कितना है, तो 1/2 इंटू ए डी इंटू एम ई, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई कितना है, तो 1/2 इंटू डी बी इंटू एम ई। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, एम ई से एम ई कट जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर क्या बचेगा, तो ए डी बाई डी बी। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं फिर हम लोग त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू, इस बार बेस चेंज कर लेते हैं। देखिए कौन सा बेस लेंगे, इस बार बेस लेंगे ए ई, और ए ई जब बेस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी हाइट हो जाएगा।
तो ए इंटू डी एन होगा। ठीक है, उसी प्रकार त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होगा 1/2 इंटू, देखिए यहाँ फिगर से देख लेते हैं डी ई सी क्या है। तो डी ई सी में इस पर ये बेस लेंगे तो ये हाइट हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर डी एन, तो यानी ई सी बेस लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा डी एन। तो इस बार होगा ये ई सी इंटू क्या होगा तो डी एन होगा। देखिए फिर इसका रेशियो करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू डी एन 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एन। डी एन से डी एन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। यानी यहाँ से एक रेशियो क्या मिला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू ए ई बट्टा ई सी। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए, तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में देखिएगा तो दोनों का नोमिनेटर सेम है, यानी यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी है और फर्स्ट में भी देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए देखिए यहाँ नोमिनेटर में इसका क्या है ए डी ई, यहाँ भी देखिए तो ए डी ई है। तो अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाए तो हम कह सकते हैं, तो देखिए उसको प्रूव कैसे करेंगे। तो आपको पता होगा कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो डी बी ई है, गौर कीजिएगा डी बी ई और यहाँ डी ई सी है। देखिए डी बी ई और डी ई सी, देखिए एक ही समानांतर रेखा और एक ही आधार, यानी देखिए इस त्रिभुज के लिए डी बी ई, इसके लिए ये आधार का काम कर रहा है, ये आधार का काम कर रहा है इसके लिए। अब डी सी ई है, इस त्रिभुज के लिए भी ये आधार का काम कर रहा है, यानी दोनों का एक साइड कॉमन है, यानी आधार कॉमन है और दोनों एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित है। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी ई लिख सकते हैं कि त्रिभुज बी डी ई तथा सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार डी ई और समान समानांतर रेखा के बीच स्थित है। डी ई और समांतर रेखा के बीच स्थित है, रेखा के बीच स्थित है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। अतः समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से
समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है वो हम आपको लिख देते हैं। देखिए यहाँ देख लीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड। देखिए समीकरण फर्स्ट में ये नोमिनेटर पहले से सेम है, डिनोमिनेटर को हम लोग अभी प्रूफ किए कि ये दोनों सेम हो जाएगा। जब LHS दोनों का सेम होगा तो दोनों का RHS भी क्या होगा, सेम होगा, यानी AD/DB इक्वल टू AE/EC। समीकरण और फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, AD/DB इक्वल टू AE/EC। ठीक है, आप लोग इसको शुरू से एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें या फिर नोट करना चाहेंगे तो आप लोग नोट कर लीजिए। धीरे धीरे मैं इसको, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो लेकर आ सकूं।